जहाँ बात महीने की हो तो वैशाख मास किसी परिचय का मोहताज नहीं। वैशाख मास को महीनों का राजा भी कहते हैं, यानी कि वैशाख मास महीनों में सबसे पवित्र महीना माना जाता है। पुराणों में भी दान पुण्य, धर्म तथा मोक्ष के लिए वैशाख मास को सबसे उत्तम महीना माना है। नित्य नियम से वैशाख मास स्नान करने से हमें घर बैठे ही गंगा स्नान के बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है। तो अब हम करते हैं श्री वैशाख महात्म्य की कथा शुरू। अतः आप बड़े प्रेम व श्रद्धा के साथ श्री वैशाख मास महात्म्य के अध्याय का श्रवण करें। बोलो श्री विष्णु भगवान की जय। बोलो श्री वैशाख मास महात्म्य की जय। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतः क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। हे परम पिता परमेश्वर, जगत के स्वामी, सृष्टि के पालनहार, वासुदेव के पुत्र, हे कृष्ण, आपके स्मरण मात्र से सभी प्रकार के कलह और क्लेश का नाश होता है। ऐसे भगवान श्री गोविंद को मेरा साक्षात दंडवत प्रणाम, बारंबार प्रणाम। प्रभु के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम करने के बाद अब हम वैशाख मास महात्म्य कथा शुरू करते हैं। वैशाख मास महात्म्य कथा के 15वें अध्याय का श्रवण करते हैं। बोलो श्री विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी मैया की जय, श्री वैशाख मास महात्म्य कथा की जय। राजा ने सारे शहर में यह सूचना कराई कि 8 वर्ष की आयु से लेकर 80 वर्ष तक की आयु का कोई भी मनुष्य मेष की संक्रांति में सूर्योदय से पहले स्नान नहीं करेगा, वह दंडनीय समझा जाकर शहर से निकलवा दिया जाएगा। पुत्र, भार्या, इष्ट मित्र, चाहे कोई भी हो, जो वैशाखोक्त धर्म का पालन नहीं करेगा, मैं उसको चोर के समान समझूंगा। प्रातः काल पवित्र जल से स्नान करो, स्थान स्थान पर प्याऊ लगाओ, यथाशक्ति योग्य ब्राह्मणों को दान तथा अन्य धर्म से कार्य करो। प्रत्येक गांव में एक एक उपदेश करने वाला विद्वान ब्राह्मण नियुक्त कर दिया गया तथा 5 गांवों पर एक अधिकारी। इस प्रकार चक्रवर्ती राजा के शासन में यह धर्म वृक्ष सारे देश में विस्तार पूर्वक फैलने लग गया। इस राज्य में जो पापी मर जाते थे वे भी वैकुंठ को प्राप्त होते थे। वैशाख मास में एक बार के स्नान से पापों से मुक्त होकर कोई प्राणी भी यमपुरी को नहीं जाता। इस कारण उस सूर्यवंशी राजा ने यम के सब लेखों को मिटा दिया। मनुष्यों के जो भी पुराने कर्म थे सब नाश हो गए। विचारे चित्रगुप्त के लिए लिखने को कुछ भी न रहा तथा सब नरक भी खाली हो गए। तब एक समय नारद जी यमराज के पास जाकर कहने लगे कि हे राजन, नरक में पहले जैसा हाहाकार शब्द सुनने को नहीं मिल रहा है। चित्रगुप्त के पास भी लिखने को कुछ भी नहीं है। हाथ पर हाथ रखे वे बैठे हैं। बड़े बड़े पापी भी अब तुम्हारे लोक में नहीं आते। इसका क्या कारण है? तब धर्मराज कहने लगे कि हे महामुने, एक राजा पृथ्वी पर हुआ है। अपने राज्य में उसने आज्ञा दी कि जो कोई वैशाख के धर्म पुण्यों का पालन नहीं करेगा वे दंडनीय होगा। सो उसके डर के मारे प्राणी वैशाख मास के धर्मों का पालन कर वैकुंठ को जा रहे हैं। कर्मों के नाश से चित्रगुप्त के लिए लिखने को कुछ न रहा और मैं काठ की मूर्ति के समान बैठा हूँ। अब मैं युद्ध करके उनको मारूंगा, क्योंकि मेरे पास अब काम कुछ न रहा और सेवक को स्वामी का कार्य अवश्य करना चाहिए।
यदि वह मुझसे नहीं मरेगा तो ब्रह्मा जी के पास जाकर निवेदन कर दूंगा। इस प्रकार नारद जी से कहकर यमराज मृत्यु, रोग, जरा आदि सब सेवकों और अपने दूतों को साथ लेकर दंड धारण कर भैंसे पर चढ़कर पृथ्वी पर आया और सिंहनाद करते हुए उस राजा की नगरी को चारों ओर से घेर लिया। इससे समस्त प्रजा अत्यंत भयभीत हो गई। राजा भी यह सुनकर कि यम ने नगर को घेर लिया है, अपनी सेना को सजाकर नगर के बाहर आया। राजा ने थोड़ी देर में ही मृत्यु, काल तथा रोग और यमराज के दूसरे दैत्यों को मारकर भगा दिया। तब भैंसे पर सवार यमराज स्वयं राजा के सन्मुख आया और भीषण गर्जना करके राजा पर बाण चलाने लगा। राजा ने 3 बाणों से उसके धनुष को काट दिया। अब यम ढाल और तलवार से राजा को मारने के लिए चला। तब राजा ने उसकी ढाल और तलवार भी काट दिए तथा काले सर्प जैसी फुंकार मारता हुआ क्रोधित होकर एक बाण यम के मस्तक पर मारा। तब यमराज ने क्रोधित हो दंड उठाया और उसको ब्रह्मास्त्र से अभिमंत्रित कर राजा पर छोड़ दिया। उस समय बड़ा हाहाकार मच गया। तब भगवान विष्णु ने अपने भक्त की रक्षा हेतु सुदर्शन चक्र छोड़ा, जो युद्ध स्थल में आ गया तथा दंड से युद्ध कर ब्रह्मास्त्र को निवारण करता हुआ यमराज को मारने लगा। यह देख वह भक्त राजा भयभीत होकर चक्र की स्तुति करने लगा कि हे विष्णु भगवान के हाथ के आभूषण, सहस्त्र बार तुम्हें नमस्कार है। भगवान तुमको सारे लोगों की रक्षा के लिए धारण करते हैं, क्योंकि जो देवताओं के द्रोही है तुम उनके काल हो। सो हे जगतपते, इस यम की रक्षा करो। ऐसी स्तुति सुनकर चक्र यम को राजा के पास छोड़कर स्वयं वैकुंठ धाम को चला गया। फिर यम उदासीन होकर ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी के पास गया। उसको इस प्रकार देखकर सब सभागण विस्मित होकर आपस में कहने लगे कि यम का यहाँ पर कैसे आना हुआ? कहीं ब्रह्मा जी के दर्शन को तो नहीं आया है? इसको तो कभी क्षण भर को भी अपने काम से फुर्सत नहीं मिलती। देवता तो कुशल से हैं। ऐसी बात न कभी पहले देखी और न ही सुनी। यह सब ऐसा कह ही रहे थे कि तभी प्राणियों का स्वामी और सूर्य का पुत्र यम ब्रह्मा जी के चरणों में इस प्रकार गिर गया, जैसे जड़ से कटा हुआ वृक्ष निराश्रित होकर पृथ्वी पर गिर जाता है। यम त्राहि त्राहि पुकारने लगा कि हे देवेश, मेरा अत्यंत अपमान हो गया। मेरे वस्त्र व बही खाते फाड़ डाले तथा मुझको अत्यंत पीटा गया है। मेरी प्रतिष्ठा और मर्यादा सब भंग हो गई। हे कमलासन, आपके होते हुए मेरी यह दुर्गति हुई। ऐसा कहकर यम पृथ्वी पर गिर पड़ा। तब वहाँ पर बड़ा कोलाहल हुआ। सब आपस में कहने लगे कि जो स्थावर जंगम सबको खाने वाला, मनुष्यों को संताप देने वाला दुखी कैसे हो गया। तब पवन ने आकर ब्रह्मा जी की आज्ञा अनुसार सबकी वाणी रोक दी और अपनी विशाल भुजाओं से यम को उठाया। फिर समस्त संसार में विचरने वाला उदार बुद्धि पवन उसे आसन पर बिठाकर कहने लगा कि किसने तेरा अपमान किया? तुमको तुम्हारे स्थान से निकाल दिया। तुम्हारे वस्त्र और बही खाते किसने फाड़ डाले? सो यह वृतांत तुम ब्रह्मा जी के सम्मुख कहो। जो सबके पितामह हैं, वे ही तुम्हारे दुख दूर करेंगे। इति श्री वैशाख मास महात्म्य कथा 15वां अध्याय संपूर्णम। बोलो श्री विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी मैया की जय। श्री वैशाख मास महात्म्य कथा की जय। श्री वैशाख मास महात्म्य कथा के 16वें अध्याय का श्रवण करते हैं। यम सत्यता पूर्वक कहने लगा कि हे पितामह, मेरा सर्वनाश हो गया। जिसका पद खंडन हो जाए
उसका जीवन ही वृथा है। स्वामी सेवक को जिस कार्य के लिए नियुक्त करे और वह उस कार्य को न कर सके तथा स्वामी का धन खाता रहे तो वह काठ का कीड़ा यानी कि गुण बनता है। अब मैं आपका कार्य नहीं कर सकता क्योंकि राजा कीर्तिमान ने यह सब कर्म नष्ट कर दिया है। इस राजा के भय से समुद्र तक सब प्रजा वैशाख मास के कर्तव्य धर्म का पालन करती है और अन्य धर्म के कार्य, पितरों का श्राद्ध, अग्निष्ट होम, हवन इत्यादि यज्ञ, तीर्थ यात्रा तथा सांख्य प्राणायाम करना, होम, स्वाध्याय सब कुछ छोड़कर अन्य प्रकार पाप करके भी वैशाख मास में किए गए पुण्य धर्मों के प्रभाव से वैकुंठ को चले जाते हैं। जो कोई शुभ कार्य करता है वही इसका फल भोगता है, परंतु वैशाख धर्म से उनके सिवाय तीनों कुलों की अर्थात 26 पीढ़ियों का वैकुंठ वास हो जाता है। जो गति देवताओं को यज्ञ आदि करने से भी नहीं मिलती, अनेकों तीर्थों की यात्रा, यज्ञ, दान, तप, व्रत, प्रयाग में मरने, रण में मरने या काशी में मरने से भी नहीं मिलती, वह वैशाख मास के धर्म पुण्य से सहज ही मिल जाती है। ऐसा प्रतीत होता है कि वैकुंठ का कोई परिणाम नहीं जो इतने मनुष्यों से भी नहीं भरता। अब मेरा कार्य न करने से मैं राजा को अपना शत्रु मानता हूँ, क्योंकि राजा की आज्ञा से सभी मनुष्य वैशाख मास धर्म का पालन कर वैकुंठ को जाने लगे हैं। इति श्री वैशाख मास महात्म्य कथा 16वां अध्याय संपूर्णम। बोलो श्री विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी मैया की जय, श्री वैशाख मास महात्म्य कथा की जय। अब हम जगत के पालनहार प्रभु की आरती करते हैं। हरि ओम। शांताकारं भुजंगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। ओम जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का। ओ प्रभु दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घरे आवे, सुख संपत्ति घरे आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ किसे की। ओ स्वामी शरण गहूँ किसे की। तुम बिन और न दूजा, आप बिन और न दूजा। मैं आस करूं जिसे की। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी। ओ प्रभु तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म पर
ईश्वर पारे ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर तुम पालन करता हो स्वामी आप पालन करता। मैं मूर्ख खल कामी मैं सेवक आप स्वामी कृपा करो बरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति ओ प्रभु सबके प्राणपति। किस विध मिलो दयामय किस विध मिलो कृपामय आपको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता ठाकुर तुम मेरे हो प्रभु रक्षक आप मेरे। करुणा हाथ बढ़ाओ श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा हो स्वामी कष्ट हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ करुणा प्रेम बढ़ाओ संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन सब कुछ है तेरा हो स्वामी सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण आपका आपको अर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। श्री जगदीश स्वामी जी की आरती जो कोई नर नारी गावे हो जारा पाप परा जावे। जारे घर लक्ष्मी जी आवे हो जारे नवनिध होई जावे हो जारा दुख दारिद्र जावे हो जारे सुख संपत्ति आवे हो वे तो भक्ति मुक्ति पावे। कहत शिवानंद स्वामी रटते भोलानंद स्वामी मनवांचित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। ओ स्वामी जय जगदीश हरे। ओ प्रभु जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे दाता पल में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। बोले श्री विष्णु भगवान की जय। श्री वैशाख मास महात्म्य कथा की जय। आज के आनंद की जय। जय श्री कृष्णा जी।
राधे राधे।